इस वीडियो में आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चाहे वो क्लास 11 हो, बी ए बीएससी बीकॉम या फिर इवन मास्टर्स कोर्सेज के लिए जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है एप्लीकेशन फॉर्म फिल को करने को लेकर, तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में यानी पेमेंट तक जो सीन है वो बताया जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसा है जो हिडन होगा क्योंकि वो जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस, क्योंकि मैं ये जो इस वीडियो में किसी बंदे का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ सिंपल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एएमयू का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज एएमयू एग्जाम कंट्रोलर पे सिंपल गूगल पे जाकर सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही जब इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद हल्का सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन वाले सेक्शन पे जो मेंशन है इस पर सिंपल क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ये दो तीन चीज़ें दिखा है। एक तो एडमिशन फॉर्म का, गाइड का यानी प्रोस्पेक्टस। इस प्रोस्पेक्टस में भी काफ़ी कुछ मेंशन है कि किस तरीके से क्या क्या आपको चाहिए होगा, फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने को लेकर। देखिए वो हर चीज़ आपको बताया जाएगा जो इससे रिलेटेड आएगा, यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने को लेकर। आप सिंपल क्या करेंगे, एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म पे सिंपल क्लिक कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसी लिंक के थ्रू चाहे वो किसी भी कोर्सेज का हो, एएमयू का आप फॉर्म फिल करेंगे। देखिए हमने ऑलरेडी जो है आईडी बना रखा है। आप सिंपल अगर आप बनाना चाहते हैं फ्रेश में तो आप क्या करेंगे, ये थ्री जो डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और जैसे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपल साइन अप वाले बटन पे क्लिक करना होगा। साइन अप वाले बटन पे जैसे ही जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे जो भी चीज़ें डालेंगे बिल्कुल करेक्ट, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आधार नंबर एंड उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे एंड अगेन इसके बाद ईमेल एड्रेस कह लें या ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद अपना पासवर्ड, उसको फिर से पासवर्ड रिपीट करेंगे और उसके बाद ये जो आई एम नॉट रिपीट करके ना सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे। ये इस बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सिंपल रजिस्टर कर लेंगे। जैसे जब रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद जस्ट आपके ही ईमेल पे यानी जो ईमेल डालेंगे उस ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा या एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा। उस पर जैसे ही जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको सिंपल फिर से बैक टू बैक ये इसी थ्री डॉट पे ही आना है और थ्री डॉट पे आने के बाद सिंपल आप क्या करेंगे, ये जो साइन इन का जो सेक्शन दिख रहा है इस बार सिंपल साइन इन कर देंगे। और साइन इन पे जाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जो आपने ईमेल आईडी बनाया से और अभी जो आपने पासवर्ड बनाया से वो डालेंगे और डालने के बाद सिंपल फिर से हल्का सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे यहाँ पे ये और इसके बाद जस्ट लॉगिन कर देंगे। अभी मैं ये अपना आईडी और डाल रहा हूँ। हमने जैसे ऑलरेडी अपना आईडी वो डाल रखा है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, क्योंकि मैं कुछ चीज़ हिडन जैसे अगर हाल देखिए मैंने पासवर्ड भी डाल दिया और आईडी भी डाल दिया, ईमेल आईडी। अब इसके बाद सिंपल आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे। देखिए प्रोसेस कर। अब इसके बाद सिंपल लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे 6 स्टेप में आपको फॉर्म फिल करना होगा। पहला स्टेप में आपको अपना पर्सनल डिटेल कंप्लीट करना होगा, जो भी आपका डिटेल है पर्सनल मतलब आपके फादर मदर वगैरह ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन यानी आपने क्या कर रखा है। थर्ड में आपको फोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन और उसके बाद फिर फोर्थ में आपका कैटेगरी अगर है या नहीं है तो फिर सिंपल आप फॉर्म फिल करेंगे। और फिफ्थ स्टेप में आपको कोर्सेज चूज़ करना होगा और उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अभी जो है मैं सिंपल अगर हमें स्टेप 1 पे जाना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो थ्री डॉट है सिंपल इस पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही जब क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोफाइल का जो सेक्शन है सिंपल हम क्या, क्योंकि अभी प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जाना होगा, होम वाले पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। डायरेक्ट सबसे पहले स्टेप में आप प्रोफाइल पे जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे एंड उसके जस्ट बाद अपना आधार नंबर डालेंगे। अब इसके जस्ट बाद मैं ऑलरेडी डाल रखा हूँ इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसके जस्ट बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, उसके बाद फिर फादर का जो लास्ट नेम है और अगर मतलब सिंपल अगर किसी का लास्ट नेम ना हो तो सॉरी मिडिल नेम ना हो तो सिंपल लास्ट नेम में क्लिक करके वो आगे डन कर दे, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। वो सिंपल आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हमने अपना जो पर्सनल डिटेल है मैं वही डाल रहा हूँ। यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें चूज़ करना पड़ा। एक तो ये कि आपका जेंडर क्या है वो चूज़ कर लेंगे इस वाले सेक्शन पे क्लिक करके और नेशनैलिटी आप यहाँ से क्लिक कर लेंगे और रिलीजन में आपका कौन सा रिलीजन है। जैसे अगर हिंदू है तो हिंदू यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे या फिर मुस्लिम है तो वो इस्लाम सेलेक्ट करेगा। इस तरीके से जैन है वो तो जैन क्लिक करेगा। और इसके बाद इसके जस्ट नीचे हमने ऑलरेडी हॉस्टल में यस चूज़ करा है। यस इसलिए चूज़ क्योंकि ऑलरेडी हॉस्टल चाहिए इसलिए हमने यस चूज़ करा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हल्का सा नीचे स्क्रॉल करते हुए अब इसके जस्ट नीचे यानी पर्सनल डिटेल जो आप डालेंगे उसी के नीचे ये प्रोसीड का बटन दिखेगा। हम सिंपल प्रोसीड करेंगे और यहाँ से हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद अगेन है मैं फिर से सेकंड स्टेप में जाऊंगा। दैट इज़ व्हाट हमारा ये है ये एड्रेस में सिंपल हमने प्रोफाइल पे कंप्लीट कर लिया। मुझे एड्रेस डालना होगा और उसके बाद क्वालिफिकेशन। तो हम सिंपल क्या करते हैं, इस बार हम अपना एड्रेस पे क्लिक करते हैं। एड्रेस अगर आप समझना चाहते हैं तो दो एड्रेस डालना होगा, एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस और दूसरा परमानेंट एड्रेस। आपको किसी हाल में डालना ही होगा तो ऐसे में आप दोनों डाल दीजिएगा। लेकिन अगर आपको दोनों सेम है तो सिंपल सेम डाल दीजिए। परमानेंट में जहाँ से आप परमानेंटली है, करस्पॉन्डेंट हो सकता है कि अभी फिलहाल आप अलीगढ़ में रह रहे हो, लेकिन ऐसे में आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों में
मतलब जो एक एड्रेस है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस वही डाल करके और आप बिल्कुल फिर प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब आप अपना डिटेल डालेंगे उसके बाद यहाँ पे साफ मेंशन आएगा, हल्का सा देखिए यहाँ पे ये प्रोसीड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन पाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोसीड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में से थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ थोड़ी सी गलती हो गई थी, इस वजह से आप सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो ऐड का जो सेक्शन दिख रहा है, आप क्या करेंगे, सिंपल ऐड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। और जैसे जब यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सबसे पहले आपको अगर जो देखिए, अगर जो बंदा 10th कर लिया होगा तो वो सिंपल यहाँ पे चूज़ करना होता है। जैसे सिलेक्शन क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे अगर कोई बंदा 11 के लिए फिल करेगा तो ऑब्वियसली वो 10th बताएगा कि हाँ हमने 10th कर रखा है। अगर कोई ग्रेजुएशन के लिए करेगा वो सिंपल बताएगा कि हमने 12th कर रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बताना होगा। अभी देखें हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूजन था ये एसएससी एचएससी या डिप्लोमा और ग्रेजुएशन को लेकर। तो जो मास्टर्स के लिए करेंगे वो सिंपल ग्रेजुएशन चूज़ करेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें एसएससी और एचएससी में क्या होगा, फाइनल बताते हैं आपको। इसमें मैंने लास्ट में आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था, इसलिए मैं फिर से इसको करेक्ट कर देता हूँ। एचएससी का मतलब हाई स्कूल, सॉरी मैं अगेन रिकॉल कर दूँ। एचएससी का मतलब ये होता है कि आपने 12th कर रखा है, और अगर एसएससी का मतलब ये होता है कि आपने 10th कर रखा है। तो एचएससी हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से होता है, क्लास कह लें, और एसएससी का मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से, इस तरीके से समझिए। तो ये आपका है। लेकिन अब मैं फिर से रिकॉल कर दूँ, जो ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करेंगे वो सिंपल यहाँ से क्या करेंगे, वो सिंपल एचएससी क्लिक करेंगे। पर जो जिस बंदे ने 10th दे रखा है वो सिंपल क्या करेंगे, एसएससी, जो यहाँ पर सिंपल मेंशन ये। अगर फिर भी कन्फ्यूजन तो सिंपल जाइए गूगल पे सर्च कर लिए फुल फॉर्म एचएससी और एसएससी, आपको समझ आ जाएगा। अब इसके बाद क्योंकि कल मेरे से गलती हो गई थी, इस वजह से मैं आपको दोबारा रिमाइंड किया। अब इसमें पूछ रहा है भाई नेम ऑफ द कोर्स, तो आपने क्योंकि भाई आपसे क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, ये नहीं मांगा जा रहा है कि आप किस में अप्लाई कर रहे हैं, वो तो मांगे कहीं मांगेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने इंटरमीडिएट करा होगा, क्योंकि जो बंदा अगर एचएससी डालेगा सिंपल उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो अब इसके बाद अभी कुछ गलतियाँ हो गई थी, इस वजह से मैं फिर से रिकॉल कर दूँ। देखिए इस वाले सेक्शन में सिंपल आप 12th चूज़ करेंगे, यानी कि आपने एचएससी चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको क्या मतलब अगर नेम ऑफ द कोर्स की बात करें तो सिंपल आपने इंटरमीडिएट करा है। और इसके जस्ट बाद अगर हम बात करें, इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, यानी कब आपने पास किया। अगर जो स्टूडेंट्स 2020 में पास किया होगा तो 2020 मेंशन करेगा, अदरवाइज वो 21 भी मेंशन करेगा, क्योंकि 21 में अगर पास होगा तो। और अगर रिजल्ट की बात कर ले तो सिंपल, और अगर नहीं हुआ तो सिंपल, जैसे यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे रहा है, ये रिजल्ट कैसा है, मतलब फेल है पास है, वो ऑप्शन देते हैं यहाँ पे सिंपल अगर क्लिक करेंगे। और इसके बाद बोर्ड की बात करें तो आपको यहाँ पे बोर्ड चूज़ करना पड़ेगा कि किस बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर बिहार बोर्ड से हैं। तो यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा, मतलब आपको बताना होगा। अब इसके जस्ट बाद क्योंकि आपका रिजल्ट आ गया होगा तो आप सिंपल यहाँ पे कितना आपका रोल नंबर है वो, यानी आपके जो मार्क्सशीट है उसमें, और परसेंटेज कितना है वो आपको सिंपल बताना पड़ेगा। और इसके बाद हल्का स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये रिमार्क का एंटर रिमार्क, हम सिंपल कोई रिमार्क नहीं कर सकते इफ़ यानी, तो हम सिंपल इस पर कुछ भी नहीं ऐसे ही वैकेंट छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको जो आपका मार्कशीट है यानी 10th या 12th का, वो सिंपल यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद चूज़ फाइल पे जाएंगे और आप ऑलरेडी सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेव वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए हर सेक्शन पे नहीं हर स्टेप पे आपको दिखाएगा, देखिए क्वालिफिकेशन स्टोर्ड सक्सेसफुली। एक बात और, अगर आपको लगता है कि क्वालिफिकेशन आपने गलत डाल दिया है तो आप अब डिलीट भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए ये डिलीट कर सकते हैं, एड्रेस भी डिलीट मार सकते हैं और फिर से चेक कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन भी आप डिलीट मार कर चेक कर सकते हैं, प्रोफाइल पे भी ऑलमोस्ट पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसे केसेस में आपको ये मैं जरूर सजेस्ट करूंगा, आप क्या करें, आप सिंपल जो है ना आप अपने प्रोस्पेक्टस को जरूर रीड कर लें। अब इसके बाद हमने एकेडमिक डिटेल डाल दिया तो आप क्या करेंगे, प्रोसीड टू अपलोड फोटो पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि अब इसके बाद फोटो का काम है। यहाँ पे आपको 3 चीज़ अपलोड करना पड़ेगा, एक तो आपको थंब इम्प्रेशन, दूसरा आपको सिग्नेचर और तीसरा आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो अभी मैं ये तीनों चीज़ें अपलोड करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, अपलोड फोटो, यानी फ़ोटो सबसे पहले अपलोड करेंगे। फोटो में आप सिलेक्ट करेंगे बाद कुछ थ्योरी होगा, इस थ्योरी को जरूर पढ़ लीजिएगा क्या कहा जा रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फ़ोटो बना लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसा एमयू कह रहा है कि आप जो भी चीज़ हो बिल्कुल करेक्ट हो और एग्जैक्ट सही चीज़ें यूज़ करें। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे साफ जब आप मतलब जब अपलोड फोटो पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये बोलेगा कि भाई इस पर यस दबाइए, और इसके बाद दबाने के बाद आप सिंपल यहाँ से चूज़ करेंगे फाइल कि आपका फोटो है कहाँ, क्योंकि अगर आप मोबाइल में है तो सिंपल फाइल चूज़ करेंगे। और अब मैं फाइल सिंपल चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से हमने फोटो अपलोड कर दी, देखिए फाइल अपलोड सक्सेसफुली मेंशन कर रहा है। अब इसके बाद हल्का सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और इसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे आप, यहाँ पे ये क्या बोला, प्रोसीड टू सिग्नेचर। मैंने फोटो यानी अपलोड कर दिया, अब सिंपल हम सिग्नेचर पे चले जाते हैं। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ये होगी, जैसे आप यहाँ पे यस दबाएंगे और उसके बाद आपको सिंपल पहले सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना होगा, मतलब फाइल चूज़ करने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आप सिंपल प्रोसीड टू, देखिए थंब के ऑप्शन पे ले जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं सिंपल थंब वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं।
यहाँ पे हमने तीनों चीज़ अपलोड कर दिया। अब हम सिंपल प्रोसीड टू कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। अब हम क्या करते हैं, सिंपल प्रोसीड टू कैटेगरी। कैटेगरी में याद रखिए आपके पास सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ पढ़ लीजिएगा कहानी जो है, देखिए ये कैंडिडेट में सेलेक्ट एनी स्पेशल कैटेगरी इफ़ ही विश टू कंसिडर, तो अगर वो उस कैटेगरी में होगा, लेकिन उसके साथ सफिशिएंट डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। जैसे कि अगर वो चिल्ड्रेन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एलुमनाई के अगर बच्चे हों, वो सिंपल CA पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे क्या कोड है, वो क्लेम ID, क्लेम डिटेल, वो सारा। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से देखना चाहते हैं तो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है कि किस कैटेगरी के लिए क्या कोड है, वो आप पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद जो है, जैसे NCC के लिए NC मेंशन है, तो ये प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, ऐसा बात नहीं है कि आप इससे अलग हो जाएगा। इसमें समझिए क्या क्या है। एक तो स्पोर्ट्स है, अगर कोई स्पोर्ट्स से शेड्यूल्ड ट्राइब, SC, बैकवर्ड, चिल्ड्रेन ऑफ मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम एम्प्लॉय के लिए। अब इसके बाद हल्का सा स्क्रॉल, क्योंकि यहाँ पे वैसे कोई कैटेगरी हमें चूज़ करने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम उस कैटेगरी से है ही नहीं, तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोसीड टू अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से मुझे अब फॉर्म चूज़ करना होगा। देखिए यहाँ अगर खेल यहीं का ही है, सिंपल यहाँ से आप जिस कैटेगरी के हैं, जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम जनरल, सिंपल जनरल चूज़ करते हैं। कोर्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे क्योंकि जो 12th दे रखे हैं वो सिंपल ग्रेजुएशन के लिए क्लिक करेंगे, या जो 10th दे रखा है वो सिंपल डिप्लोमा पे क्लिक करेंगे, या फिर अगर जो स्टूडेंट्स स्कूल कोर्स के लिए, जैसे देखिए इसमें हम स्कूल कोर्स में आपको दिखा दे रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्कूल कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं और इसके बाद देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ रहा है, यानी 11 साइंस डिप्लोमा और 11 ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स। तो सिंपल जो बच्चे होंगे जिसका वो सिंपल वो क्लिक कर लेंगे। तो अभी मैं यही करता हूँ। यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे बैचलर डिग्री चूज़ कर लिया है। अब इसके बाद हमें किस कोर्स मतलब BA के लिए करना है या BSc BCom के लिए करना है, तो यहाँ पे हम सिंपल अभी वो चूज़ करते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है BTech, बैचलर इन लाइब्रेरी, BE, BCom, BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स, BE। तो यहाँ पे ये सारा ऑप्शन आ रहा है। अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि BA ऑनर्स के लिए फिल करना है, तो यहाँ पे सिंपल हम BA ऑनर्स पे क्लिक करते हैं। अब हम उसके बाद प्रोसीड टू बटन वाले सेक्शन पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ से मैंने 3 चीज़ें सेलेक्ट किया है, मैंने आपको पहले भी बताया। और उसके बाद BA ऑनर्स, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज इसलिए है कि क्या BA ऑनर्स जो उर्दू के एस्पिरेंट है उन लोगों के लिए भी इसी BA ऑनर्स ही चूज़ करना है, एक्जैक्टली यही चूज़ करना होगा। लेकिन इसके आगे कुछ और भी स्टेप है जहाँ से आप पता चल जाएगा कि आप का जो बैकग्राउंड क्या है। कोई मदरसा बैकग्राउंड का भी स्टूडेंट्स है तो वो जब इस पर क्लिक करेंगे, अब इसके बाद देखिए न्यू इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर समझ पाएंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ लिख रहा है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स / फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, यानी आर्ट्स के लिए भी है और सोशल साइंस के लिए है। अब वो जो जिस हिसाब से चूज़ करेंगे वो सिंपल उसी हिसाब से यहाँ पे इनको शो करेगा। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले जेंडर चूज़ करना होगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात कर लें। अब इसके बाद इसके में बेसिक डिटेल डालने के बाद आप सिंपल प्रोसीड वाले बटन पे सिंपल क्लिक करेंगे और इसके बाद जैसे ही जब इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ प्रोसीड होना स्टार्ट होगा, मतलब एक स्टेप में यहाँ से अभी भी आप रिव्यू वाले सेक्शन पे जा सकते हैं, अदरवाइज आपको सिंपल पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये अगर देखा जाए तो यहीं तक है। इसके बाद पेमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। और स्कूल के लिए अगर बच्चे बोलते हैं कि स्कूल के लिए अलग से वीडियो बनाया जाए तो सिंपल स्कूल पर भी सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। AMU को लेकर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। पेमेंट में करना बहुत आसान है, सिंपल मेक अ पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद फिर यहाँ पे आपको ATM का वो डिटेल मांगेगा, उसके बाद पिन मांगेगा, उसके बाद फिर आप सिंपल पेमेंट कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये यहाँ से आपको क्रेडिट कार्ड में जिस जो आपका कार्ड है रुपए का है तो रुपए कार्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पे नाउ पे सिंपल क्लिक कर देंगे। पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो और भी डिटेल मांगेगा, जैसे अभी आपको से कार्ड वगैरह डिटेल मांगेगा। देखिए यहाँ पे 556 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये इस तरीके से यहाँ पे भी शो कर रहा है। अब इसके बाद देखिए हल्का सा देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये कंफर्म का ऑप्शन शो कर रहा है। सिंपल क्या करेंगे, हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही जब कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर न्यू इंटरफेस ओपन होगा। तो इस तरीके से आप पेमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये कि ऐसे में क्योंकि AMU को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब ये काफ़ी स्टेप्स है, तो आप चाहें तो लैपटॉप से या फिर साइबर कैफ़े में फिल करवा सकते हैं। थैंक यू।